हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सेज इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर नंबर 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड नंबर 2 लीनियर पेयर्स। फ्रेंड्स, हमको ये एक फिगर दे रखा है, इसके अंदर हमें कुछ एंगल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें से इसने पूछा है कि इनमें से कौन कौन से एंगल्स ऐसे हैं जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और कौन कौन से एंगल्स ऐसे हैं जो लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले तो हम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स लिखेंगे। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपको पता होगा फ्रेंड कि कौन से होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो दो लाइन, जैसे मान लीजिए एक लाइन है ये वाला, मान लीजिए इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ ए और बी, लाइन है ए के ए बी, और दूसरा एक ये लाइन है सी और डी, यानी कि ये लाइन हो गई हमारी सी डी। फ्रेंड देखिए, सी डी और ए बी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट के यहाँ पर अंदर अंदर ये जो एक्स बन गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। बिल्कुल ठीक उसी तरह से ये एक्स जो बना है, ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल मिला करके जो बना है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। बेसिकली देखिए, अगर दो लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट करती हों तो ये वाला एंगल मान लीजिए 1 है और ये वाला एंगल मान लीजिए 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। और ये एंगल 3 जो होता है, ये एंगल इस 4 के वर्टिकल अपोजिट होता है। ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस डायग्राम के अंदर कौन कौन से हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल? सबसे पहले वो देखिए, एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 1 एंड एंगल 4। एक तो ये हो गए, और दूसरा देखिए, ये जो एंगल 5 है, ये बड़े वाला, इसके अपोजिट ये एंगल 2 भी है और ये एंगल 3 भी है, तो हम लिख देंगे एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो एंगल 5 के वर्टिकल अपोजिट होगा। क्लियर? बस ये दो ही हैं हमारे वर्टिकल अपोजिट। क्यों? क्योंकि एक जो है वो 4 के बराबर हो गया और एक 5 जो है वो इन दोनों के बराबर हो गया। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 ही तो एंगल बनते हैं, 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 और ये 4। अब देखिए सेकंड पार्ट, लीनियर पेयर्स आपको बताने हैं। फ्रेंड्स, लीनियर पेयर एंगल कौन से होते हैं? मान लीजिए कोई एक लाइन है, उसके बीच में कहीं एक पॉइंट है ओ। मान लीजिए यहाँ एक एंगल बन रहा है, ये है 40 डिग्रीज का। मान लीजिए एक और एंगल यहाँ बन रहा है, मान लीजिए ये है 80 डिग्रीज का, और मान लीजिए ये है 60 डिग्रीज का। तो ऐसे एंगल्स फ्रेंड जो लाइन के, किसी भी लाइन के एक ही तरफ हों सारे के सारे, यानी कि ये तीनों देखिए इसी तरफ है ना, इस तरफ तो कोई नहीं है नीचे की तरफ, तो अगर सारे के सारे लाइन के एक ही तरफ हों और सबका जो जोड़ है वो 180 डिग्री होता हो, तो वो सारे एंगल्स जो हैं लीनियर पेयर एंगल्स कहलाते हैं। तो इसमें देखिए फिगर के अंदर हम ध्यान से अगर देखें तो ऐसे कौन कौन से एंगल्स हैं जो लीनियर पेयर हो सकते हैं। देखो, अगर मैं इस लाइन को देखूं ए बी को और मैं बाकी सारे एंगल्स को छुपा लूं, देखिए ये मेरी लाइन है सिर्फ एंगल ए और बी। तो अब देखिए ये एंगल 4 और ये एंगल 5, ये मेरी पूरी लाइन है ए बी, और ये दोनों के दोनों इस लाइन के इस तरफ हैं, और दोनों ने जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 4 और एंगल 5 ने 180 डिग्री का एंगल बना लिया है। इसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। तो ये हमारे लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो हम यहाँ लीनियर पेयर सेकंड पार्ट हमारा बताने हैं हमको, लीनियर पेयर कौन कौन से हैं इनके अंदर। तो लीनियर पेयर में है हमारा एक तो एंगल 4 एंड एंगल 5, एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा पेयर देखिए फ्रेंड्स, दूसरा पेयर, या देखिए अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो अब ये वाले जो एंगल्स हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3, ये भी इस एक लाइन ए बी
कि एक ही तरफ हैं सारे और तीनों के तीनों मिल करके एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, तो ये तीनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, हमारे लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे एंगल 1 कोमा एंगल 2 एंड एंगल 3। एक ये हो गया। उसके बाद और हमारे कौन से हो सकते हैं फ्रेंड, देखिए, और इसके अंदर क्या कोई हो सकते हैं, यस, और इसके अंदर हो सकते हैं। देखिए, अगर मैं इस वाली लाइन को पकड़ लूँ, लाइन सी और डी, इससे पहले तो हमने ये वाली पकड़ी थी ए और बी, अब अगर मैं इसको सी और डी को पकड़ूँ, ये देखिए एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये मिल करके एक 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जिसको स्ट्रेट एंगल भी हम लोग बोलते हैं। तो एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 ये भी हमारे लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। और उसके बाद आपको और भी कुछ नज़र आ रहे हैं। देखिए, इस लाइन पे हमने ये ले लिया था, इस लाइन पे हमने ये तीनों ले लिए, और इस लाइन पे हमने ये वाले तीनों ले लिए। अब उसके बाद देखिए, ओके, 4 एंड 5, अच्छा हाँ, अब देखिए ये एंगल 1 और 5 ये भी देखिए, एंगल 1 और एंगल 5 ये इस लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल, तो ये भी क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। एंगल 1 एंड एंगल 5 ये देखिए। तो फ्रेंड, इस पूरे फिगर के अंदर हमारे 4 पेयर जो है वो लीनियर पेयर बन रहे हैं और 2 पेयर जो है वो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो फ्रेंड, क्वेश्चन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी इजी भी था। इसके अंदर हमको बस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर एंगल्स बताने थे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो होते हैं जो दो लाइनों के इंटरसेक्ट होने के बाद जो है वो एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं, जैसे इस डायग्राम के अंदर मैंने बताया था। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 जो है वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद हमसे पूछा है लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर मैंने आपको बताया था ऐसे एंगल्स जो एक लाइन के ऊपर ही बन रहे हों, एक ही वर्टेक्स से बन रहे हों सारे, और लाइन के एक ही तरफ हों सारे के सारे, और इन सब का जोड़ जो है वो 180 डिग्री अगर बनता हो, तो ये सारे एंगल्स जो हैं लीनियर पेयर एंगल्स कहलाते हैं। तो बस वही हमको इनमें से छांट छांट कर लिखने थे। तो फ्रेंड, ये था क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।